तो लोगों के बीच में चर्चा है क्या कि कोई इंडियन कह रहा है अपने आप में, कोई भारतीय कह रहा है, कोई हिंदुस्तानी कह रहा है। ये तो कोई लोगों के बीच चर्चा नहीं ना है भई। न इसका कोई डिमांड है। अब इत्तेफाक से आपको एक अलायंस का नाम, जो कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, INDIA सिंक्रोनाइज कर गया इंडिया के नाम से। जी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस विपक्ष के लोगों ने फॉर्म किया, जिसका जो इंडिया की तरह साउंड करता है। इंडिया क्या क्या अपने बोला करते थे ना। जी। तो अब ऐसी क्या बात हो गई भाई कि आप भारत अब इस देश का नाम रहे, इंडिया नहीं रहे, या भारत वर्सेस इंडिया हो जाए। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा। देखिए, बीजेपी को तो पिछले 9.5 वर्षों में विपक्ष इकट्ठा तो नहीं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ हो पाया था। हराने का, अपने प्रतिद्वंदी को हम हरावे, बीजेपी को सत्ता से बाहर करें, सब विपक्ष के लोगों की का ये इंटेंशन होता है। वो ठीक भी है, होना भी चाहिए। विपक्ष में है तो क्या करेगा, इसको जितावेगा थोड़ी हो। अब उसके नाम को लेकर के आप एक तूफान खड़ा कर दिए कि वो इंडिया है, हम भारत हैं, सब लोगों को भारत बोलना चाहिए। ये हमको समझ में नहीं आती है। इसका कोई, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई व्यापक असर लोगों के दिमाग में, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात है ही नहीं पहले से ना। अभी वो नैरेटिव आप बना रहे हैं, क्या मतलब है इसका। एक इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस विपक्ष के लोगों ने फॉर्म किया, जिसका जो इंडिया की तरह साउंड करता है, INDI है वो। अब उसको लेकर के भारत बनाम इंडिया, ये भारत बनाम इंडिया क्या है भाई। मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग इसको भारत बनाम इंडिया में लगे हुए हैं, वो लोग किसी बड़े मुद्दे से इस देश में एक भटकाना चाहते हैं या डरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है इंडिया बनाम भारत, और सवाल यह भी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, उसमें भारत को लेकर कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। और सवाल यह भी सोशल मीडिया पर कि किन किन चीजों से इंडिया शब्द हटाया जाएगा। अगर इंडिया शब्द से इतनी दिक्कत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है भारत के नोट में, फिर नोटबंदी होगी। ये चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है। आधार कार्ड में इंडिया लिखा हुआ है और कई दस्तावेजों में इंडिया लिखा हुआ है। दूसरे कुछ राजनीतिक सवाल हैं जो बिहार से जुड़े हुए होंगे, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार नलिन वर्मा सर हैं। नलिन वर्मा सर की एक पहचान यह भी है कि लालू यादव को लेकर उन्होंने किताब लिखी, गोपालगंज टू रायसीना, जिसकी देश भर में चर्चा रही, तो उस पर भी बात होगी। सर, लगातार पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि क्या देश अब भारत के नाम से ही प्रचलित होगा। वैसे भारत और इंडिया दोनों नाम से ये देश प्रचलित है, लेकिन कई तरह की चर्चा चल रही है कि सरकार अब उसको संसद में भारत के नाम को लेकर कुछ बड़ा सोच रही है। सवाल यह है कि रणनीतिक तौर पर क्या बीजेपी नुकसान देख रही है इंडिया शब्द से, जिस तरह से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है। मेरे समझ से देखिए, ये बहुत ही फिजूल बात है जी। इंडिया या भारत, ये कहीं पर आप जाएंगे, आप खुद किसी ग्रामीण इलाके से या शहरी इलाके से आते होंगे, बड़े हुए हैं जी। तो लोगों के बीच में चर्चा है क्या कि कोई इंडियन कह रहा है अपने आप में, कोई भारतीय कह रहा है, कोई हिंदुस्तानी कह रहा है। ये तो कोई लोगों के बीच चर्चा नहीं ना है भाई। न इसका कोई डिमांड है। अब इत्तेफाक से आपको एक अलायंस का नाम, जो कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, INDIA सिंक्रोनाइज कर गया इंडिया के नाम से। जी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस विपक्ष के लोगों ने फॉर्म किया, जिसका जो इंडिया की तरह साउंड करता है, INDI है वो। जी। अब उसको लेकर के भारत बनाम इंडिया, ये भारत बनाम इंडिया क्या है भाई। मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग इसको भारत बनाम इंडिया में लगे हुए हैं, वो लोग किसी बड़े मुद्दे से इस देश में एक भटकाना चाहते हैं या डरे हुए हैं।
और कोई बात इसमें क्या हो सकती है? जैसे इंडिया के पहले तो इंडिया फर्स्ट मोदी जी ही, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री वही किया करते थे, बहुत सारे स्किल इंडिया क्या क्या अपने बोला करते थे ना। तो अब ऐसी क्या बात हो गई भाई कि आप भारत अब इस देश का नाम रहे, इंडिया नहीं रहे, या भारत भर से इंडिया हो जाए? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों ये लोग कर रहा है। रहा सवाल इसके चर्चा का, तो आप जाइएगा गांव में, जगहों पर, कहीं पर कोई चर्चा कर रहा है क्या इसका? हाँ, सोशल मीडिया पर है, तो सब कुछ ओपन है, उसमें कोई भी कुछ पोस्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि कोई फेसबुक पर, तो ट्विटर पर इसको चला रहा है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि एक टूल है जिससे एक ओपिनियन क्रिएट आप सोसाइटी में करते हैं, लेकिन ये बहुत समय की बर्बादी है और बिना मतलब का काम है, इसको नहीं करना चाहिए। इससे क्या मतलब है भाई? देश में बहुत नहीं, सारे सवाल यह है कि चूंकि उस गठबंधन का नाम इंडिया है, जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से 2024 में लड़ने जा रही है। जाहिर है पक्ष विपक्ष के बीच लड़ाई होती है, लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ी स्पेशल है क्योंकि गोलबंदी की कोशिश हुई है। कई दलों को गोलबंद करने की कोशिश, साथ लाने की कोशिश, और किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना है, इस लक्ष्य के साथ कोशिश हो रही है। तो क्या रणनीतिक तौर पर गठबंधन का नाम बीजेपी को सूट नहीं करता है? रणनीतिक बीजेपी की जो रणनीति है उसको ये लगता है कि भाई नुकसान हो सकता है इंडिया नाम के गठबंधन से? देखिए, बीजेपी को तो पिछले 9 वर्षों में विपक्ष इकट्ठा तो नहीं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ हो पाया था। हराने का, अपने प्रतिद्वंदी को हम हरावे, बीजेपी को सत्ता से बाहर करें, सब विपक्ष के लोगों की का ये इंटेंशन होता है, वो ठीक भी है, होना भी चाहिए। विपक्ष में है तो क्या करेगा, इसको जितावेगा थोड़ी हो। लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाते थे। अब पहली बार नहीं है कि विपक्ष इकट्ठा हो गया सत्ताधारी के खिलाफ। वो 77 में भी इकट्ठा हुआ था, आपको 89 में भी इकट्ठा हुआ था विपक्ष उसमें तत्कालीन कांग्रेस के खिलाफ। तो ये कोई पहली बात नहीं है। हाँ, अब रहा सवाल कि आपको ना, अब भारतीय जनता पार्टी जो है विद इन राइट्स है इसको कि भाई वो अपने फॉर्मूले को या अपने स्ट्रेटजी को ऐसे बनावे कि वो इंडिया से जो INDIA जो अलायंस बना है उसको, लेकिन अब उसके नाम को लेकर के आप एक तूफान खड़ा कर दीजिए कि वो इंडिया है, हम भारत है, सब लोगों को भारत बोलना चाहिए। ये हमको समझ में नहीं आती है। इसका कोई, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई व्यापक असर लोगों के दिमाग में, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात है ही नहीं पहले से ना। अभी वो नैरेटिव आप बना रहे हैं, क्या मतलब है इसका? एक